इस समय हम हैं श्री सुरेश पचौरी जी के साथ, मध्य प्रदेश के काफ़ी वरिष्ठ नेता। आप सभी जैसा कि जानते ही हैं, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कांग्रेस से भाजपा ज्वाइन करी है। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आप कांग्रेस में इतने वरिष्ठ लगते थे, इतने सालों से आप कांग्रेस में काम कर रहे थे, आखिर ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हुआ कि आपने भाजपा ज्वाइन की? देखिए, हृदय परिवर्तन की बात नहीं है। बात महत्वपूर्ण ये है कि मैं कांग्रेस में क्यों था। कांग्रेस की जो विचारधारा थी, जो पहले थी, क्या वो आज है? पहले जातिवाद की बात नहीं की जाती, आज जातिवाद को उभारा जाता। पहले अगर देश हित में कोई फैसला लिया जाता था तो विरोध के लिए विरोध नहीं किया जाता था, बल्कि अगर वो राष्ट्र हित का फैसला है तो उसका स्वागत किया जाता। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के मामले में कांग्रेस पुष्टि मांग रही है। आज पोखरण का याद करने का दिवस है कि पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था 11 मई 1998। उस समय भी कांग्रेस ने सवालिया निशान उठाया। फिर 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होना था, उस निमंत्रण पत्र को भी ठुकराया गया। तो कांग्रेस पहले जिस बात के लिए जानी जाती थी कि सबको साथ लेके चलना, सबके धर्म का आदर करना, उससे दूर हो। तो महत्वपूर्ण कारण वो है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हमारी विचारधारा कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ये विचार करने के। अब वर्तमान में जो परिप्रेक्ष्य उसमें आप क्या पा रहे हैं? चुनाव में भाजपा की क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, भाजपा की स्थिति बहुत मजबूत है। उसके 2-3 कारण। नंबर 1, भाजपा के उम्मीदवारों के साथ भाजपा का पूरा संगठन एकजुट होकर लगा। दूसरा, जब तुलनात्मक दृष्टि से मतदाता ये विचार करता है कि जिस राजनीतिक पार्टी को मदद दी जाए, मतदान उसके पक्ष में किया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कई बात है। फिर बात आती है कि चुनाव के बाद परिदृश्य क्या बनेगा, कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो मतदाताओं का रुझान बड़ा स्पष्ट है कि मतदाता देश में एक बार फिर मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनाना चाहते हैं। उसके एक नहीं, अनेक कारण। अगर भाजपा का संकल्प पत्र देखा जाए तो वो स्पष्ट है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम किया उसको देखा जाए तो उपलब्धियां बड़ी स्पष्ट हैं। अगर बात मैं 2 वाक्य में कहूँ कि विकसित और सुरक्षित भारत के लिए और भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए यदि कोई नाम सामने आता है तो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का आता है। पर जिस तरह से अभी जितने भी वोटिंग के हुई दौर, चौथा दौर अभी आने वाला है, तो ये वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से कम हो रहा है, तो ये भाजपा के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी नजर आ रही है। कोई बात नहीं है। 26 तारीख को जो चुनाव हुआ उस दिन शादियाँ बहुत। अभी जो पिछला चुनाव 7 मई को हुआ, गर्मी ज़्यादा थी, लेकिन पहले चरण से ज़्यादा प्रतिशत मतदान दूसरे चरण में हुआ, और आप यकीन मानिए उससे ज़्यादा मतदान तीसरे चरण में 13। मतलब जिसे कांग्रेस की कोर वोट बैंक माना जाता है, वो तो वोट डालते ही है, पर ये जो घटा है तो ये माना जा रहा है कि भाजपा का वोट परसेंटेज कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो ये धारणा ये कांग्रेस के लोग मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। बात तो असलियत ये है कि कांग्रेस पार्टी को अपने पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को कैंपेन करने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है, तो कांग्रेस पार्टी कौन सी गलतफहमी में दी? कांग्रेस पार्टी की आपने कोई मीटिंग देखी और उस मीटिंग में गैदरिंग देखी? क्या स्थिति है कांग्रेस पार्टी? दयनीय स्थिति। कांग्रेस पार्टी, वी.डी. शर्मा जी थे, इसलिए मैं उनकी उपस्थिति में बोलना जरा ये होता कि मैं अनावश्यक रूप से तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कैंडिडेट ही वहाँ नहीं मिला।
कांग्रेस पार्टी ने इंडी गठबंधन के कैंडिडेट को साइकिल पे उतार दिया और वो भी चुनाव मैदान से दूर हो गए। अब आइए कांग्रेस पार्टी का सूरत में कैंडिडेट ही नहीं है, गुजरात में कांग्रेस पार्टी का इंदौर में कैंडिडेट ही नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं ये कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र बीजेपी ने रचा। अरे भैया, नाम उसने वापस लिया, इसमें बीजेपी ने क्या करा? और फिर आरोप लगाया कि मुझ पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मुझे अनावश्यक दबाव डाल रहे थे, पैसे की मांग कर रहे थे, बाकी चीज़ें कर रहे थे। तो ये तो भाजपा ने आरोप नहीं लगाया ना, ये तो उनके ही उम्मीदवार ने आरोप लगाया। तो ये स्थिति कांग्रेस की हो गई है। वो आप 4 जून के रिजल्ट के बाद देखिए और फिर उनकी प्रतिक्रिया। सर, अरविंद केजरीवाल को कल अंतरिम जमानत दी हुई है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कही और कही कि जो मोदी है ये मतलब अतिवादी एक नेता हो गए, विपक्ष को पूरी तरह नष्ट कर रहे हैं, एक देश और एक नेता के तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे इन लोगों को? मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल किन आरोपों की वजह से जेल में? नंबर 1। और यदि कोई जेल चला गया है मुख्यमंत्री रहते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे रहते हुए, तो वो अपने पद पर बना नहीं रह सकता। नैतिकता के आधार पर उसको हटना चाहिए, लेकिन चिपके रहे। अब ऐसा व्यक्ति जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने लगाए, वो व्यक्ति अगर ये बात कहे तो उसका क्या जवाब दिया? उसका जवाब यही है कि दिल्ली के चुनाव का परिणाम देख लीजिए। तो ये थे हमारे साथ सुरेश पचौरी जी, जिनका मानना है कि भाजपा बहुत अच्छी पोजीशन में है और कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि वो सही तरीके से चुनाव ही नहीं लड़ पा रही है और भाजपा काफी बड़े अंतर से लोगों ने सरकार वैसे ही ये गिरीश सक्सेना की रिपोर्ट सारा समय आगे